नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में मैं आज को होम्योपैथिक के अंदर एक आयुर्वेदिक दवा से जो दवा बनी हुई है और वो इतनी कारगर है कि उसका कोई जवाब नहीं, उससे मैं आपको परिचित कराता हूं। इस दवा का नाम है एंड्रोग्रेफिस पेनिकुलेटा, जो कालमेघ नाम की जड़ी बूटी होती है अपने देश में। तो उससे ये दवा एंड्रोग्रेफिस पेनिकुलेटा बनी है और अधिकतर इसका मदर टिंचर ही काम आता है, लेकिन मदर टिंचर आप खुला नहीं लाएं। विशेष करके ये पेट की बीमारियां और लीवर, इनके ऊपर, स्प्लीन के ऊपर इसका बड़ा ज़बरदस्त काम है। अब मैं आपको संक्षेप में इसका हिंदी नाम कालमेघ है। इसे किरायत भी बोलते हैं, महात्या बोलते हैं और कल्पनाथ भी बोलते हैं। आयुर्वेदिक नाम इसका यवतिकता है। ये पीलिया, बवासीर, कब्ज, लीवर के रोग, पित्त विकार से उत्पन्न सिर दर्द, अजीर्ण, लीवर के रोग, मलेरिया, बुखार, काला आजार, वात, दर्द, शिशु के यकृत रोग आदि में लाभप्रद। छोटे बच्चों के लीवर अगर काम नहीं करते हैं तो पहले गोमूत्र पिलाया करते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं, ये दवा पिलाने से ही ठीक हो जाएगा। हाँ, इसके रोगी के सिर से संबंधित लक्षणों में कनपट्टियों में, दोनों कनपट्टियों में और सारे माथे में, यहाँ तक कि माथे के पीछे के हिस्से तक दर्द फैलता है। आँखों में जलन मचती है, उनमें पीलापन आता है, सर्दी लग जाती है, छींक आती है, डकार आती है दिन में, अजीर्ण की डकार आने के साथ ही गले में, छाती में जलन होना। ये पीड़ा दिन में अधिक होती है और रात में कम होती है। इसके रोगी का मुंह तीता बेस्वाद मालूम पड़ना, जीभ पर सफ़ेद रंग की मेल परत चढ़ी रहे, जीभ का अगला भाग थोड़ा लाल रहे। इसके रोगी को सूखी खांसी आती है, खांसते समय माथे और ललाट तक दर्द होता है जो हिलने डुलने से बढ़ जाता है। पेट में भार महसूस होता है, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, अधोमार्ग से दुर्गंधित वायु निकलती है, लीवर और तिल्ली बढ़ते रहते हैं और उनमें दर्द होना और बच्चों का लीवर का रोग। कुल मिला के देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि सब कहते हैं कि आदमी के शरीर के अंदर राजा है वो हार्ट है, हृदय है। मैं कहता हूँ ये नहीं हो सकता है, मेरी गलती, मैं गलती पे हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आदमी के, इंसान में, शरीर में जो प्रमुख और राजा किंग अंग है वो हार्ट नहीं, लीवर है। लीवर के ऊपर ही पहले कोई विकार पैदा होगा, तब फिर बाद में जाकर के अन्य हार्ट या फेफड़ा या किडनी, जो भी शरीर के अंग है उनके ऊपर फिर जाएगा। सबसे पहले लीवर के ऊपर है। अगर जिसका लीवर बिल्कुल ओके है, कोई फैटी या कुछ नहीं, तो उसको कोई हृदय रोग या कोई गंभीर बीमारी होने का चांस नहीं के बराबर। इसलिए अपने लीवर को अच्छा रखें। अच्छा रखने के लिए आलतू फालतू चीज़ें न खाएं, मांस न खाएं, साग रोटी खाएं, हल्का खाना खाएं, मेहनत करें और आसानी से हजम हो जाए वो चीज़ खाएं, गरिष्ठ चीज़ों का परित्याग करें। अपने लीवर को और स्प्लीन को आप अगर दुरुस्त रखेंगे तो आपको कोई रोग नहीं होगा। हाँ, ये जो दवा है एंड्रोग्रेफिस पेनिकुलेटा, ये कालमेघ की आयुर्वेदिक में दवा वो भी लीवर के लिए ही है, लेकिन वो अकेले लीवर के लिए ही है। और ये जो होम्योपैथिक में शक्तिकृत हुई है तो कई बीमारियों को साफ करती है।
विशेष करके जो छोटे बच्चे हैं उनकी अगर लीवर और स्प्लीन में अगर कोई विकार हो तो कालमेघ सबसे पहला देना चाहिए। इसके 5-5 6-6 बूंद मदर टिंचर के थोड़े से एक शहद में मिला के दिन में 3 बार 2 महीना छोटे बच्चों को चटाना चाहिए, ताकि उनका लीवर और उनकी तिल्ली दुरुस्त हो और बिल्कुल निरोग हो। तो फिर उनको कोई और बीमारी शरीर में है वो अपने आप भागती नजर आएगी। हाँ, इसका रोगी बार बार पाखाना लगता है लेकिन होता नहीं, काला गांठ गांठ करके थोड़ा सा मल निकलता है, अथवा पित्त मिले पतले दस्त आते हैं, लेकिन अधिकांश अवस्थों में कब्ज और मल थोड़ा आना यही लक्षण दृष्टिगोचर होता है। अंग प्रत्यंग जो शरीर के अन्य अंग हैं, हाथ पैरों में जलन रहती है जिसमें ठंडे पानी से धोने से आराम मिलता है। गर्दन, पीठ, कुल्ले तथा स्थानों पर दर्द होता है। बहन बेटियों के मासिक स्राव बहुत ही अनियमित रहता है, किसी महीने में कम और किसी महीने में अधिक होता है। साथ ही कलेजे में धड़कन बढ़ना, अनिद्रा रोग, लीवर में दर्द, आँख, मुंह, हाथ पैरों में जलन आदि लक्षण भी प्रकट होते हैं। इसका जो भी पेशेंट है आप उसको अगर ये दवा देते हैं तो उसके लीवर और उसकी तिल्ली के ऊपर सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि वो दुरुस्त हैं या नहीं। छोटे बच्चों को पीलिया अगर होता है और पीले रंग का पेशाब आता है तो इस दवा से ठीक होगा। बुखार के अंदर रोज़ सुबह 8 से 10 बजे के बीच आने वाला बुखार में ये लाभ करती है। बुखार के दौरान प्यास सामान्य रहना, ठंड लगना, खांसी आना, पतले दस्त होना और लीवर पे दर्द हर बार हर एक पैरोग्राफ से लीवर पे दर्द, लीवर पे दर्द। लीवर के लिए लोग बड़ी कीमती दवाइयाँ खाते हैं लीवर को दुरुस्त करने के लिए। अरे आपके एकदम यूँ मान के चलो कि आपके हाथ में दवा है, क्यों नहीं लेते हो? आपका लीवर बिल्कुल ठीक होगा इस दवा से। आयुर्वेदिक में प्योर कालमेघ ले लो, वो कोई बात नहीं, लेकिन आप होम्योपैथिक में शक्तिकृत लोगे वो जल्दी फ़ायदा करेगी। हाँ, इसके अलावा अतिसार की जगह कब्ज भी हो जाती है। मुंह, आँख, हाथ पैरों में विशेषकर हथेली में जलन होना इसका एक विशेष लक्षण है। इसके पेशेंट का जो बड़ा है तो वो ये भी शिकायत करता है कि मेरी हथेली जलती है, तो उसको यही दवा देनी चाहिए। बुखार के समय रोगी हिलना डुलना पसंद नहीं करता, चुपचाप पड़े रहना चाहता है। कभी ठंड लगती है और कभी रोगी को ठंडक अच्छी भी लगती है। कभी जलन होती है, कभी ठंडक से छिड़ जाता है। इस प्रकार परस्पर विरोधी लक्षण रहते हैं। सविराम या अल्प विराम ज्वर प्रतिदिन 2 बार आने और पित्त का प्रकोप भी अधिक रहने पर ये विशेष लाभदायक है। यानी कि जिनको एसिडिटी भी है और पित्त बढ़ा हुआ है तो उनको भी ये लाभ करती है, उनके बुखार और सिर दर्द को ठीक करती है। छोटे बच्चों के बुखार की ये खास दवा है। दिन में 2 बार बुखार चढ़ना इसका खास लक्षण है। छोटे बच्चों को दिन में 2 बार बुखार आना इसका प्रमुख लक्षण है। लीवर दोष युक्त भीतरी ज्वर और बच्चों के संयुक्त ज्वर में भी यह लाभदायक है। बच्चों का पीलिया, आँखों में पीलापन रहे और पेशाब का रंग पीला हो और शरीर पीला पड़ जाए तो इस दवा को कभी नहीं भूलना चाहिए। काला आजार में यकृत संयुक्त पुराना बुखार, प्लीहा, साथ ही आँख, मुंह, हाथ पैरों में जलन और सिर दर्द आदि लक्षण रहते हैं। इस रोग की और भी विशेष रूप से बच्चों के रोग की ये एक उत्तम औषध है। अब मेरे इतना सब कहने के बावजूद भी आप बच्चों को अगर ये दवाई नहीं देते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाथ पैरों में जलन और उनमें गर्मी लगना, मानसिक सुस्ती,
विषमता, मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ, जीभ में तीता और सड़ा स्वाद, कब्ज और मल का अभाव, लक्षणों में परिवर्तन यानी एक ही अवस्था का विपरीत भाव से बार बार उत्पन्न होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर भारी प्रतीत होने के कारण रोगी धीरे धीरे चले आदि इसके विशेष लक्षण हैं। इसके रोगी का मन की अवस्था जो है, रोगी सदैव सुस्त और चिंता मग्न रहता है। उसकी कोई काम करने अथवा बात करने तक की इच्छा नहीं करती। छोटी छोटी बातों पर ही उसमें गुस्सा आ जाता है। भ्रम की दशा इस औषधि का निर्देशक लक्षण है। इसके रोगी को अच्छी तरह परिचित व्यक्तियों तक के नाम याद नहीं हो पाते, काम करने में गड़बड़ हो जाती है, यानी कि आदमी की याददाश्त भी कमज़ोरी हो जाती है और जो परिचित व्यक्ति हैं उनके नाम तक भी भूल जाता है। कालमेघ के लिए आयुर्वेद में क्या कहते हैं श्लोक के अंदर देखिए, मैं संस्कृत नहीं जानता फिर भी कोशिश करता हूँ। तिक्तामला दीपनी रुच्या रेचना च विषात्रपूर्ण क्रमी कुष्ठ ज्वर हरि बालाम सुबदायिनी। ये संस्कृत में इसका ये मतलब होता है। इसे कल्पनाथ भी कहते हैं, कालमेघ भी कहते हैं। तो आयुर्वेदिक में संस्कृत में इसके लिए कहा गया है कि ये जो कल्पनाथ कालमेघ ये जो दवा है ये तिक्त होती है, अम्ल रस होती है, अग्नि को बढ़ाने वाली यानी भूख को बढ़ाने वाली होती है, रुचिकर यानी कि आपको खाने में आपकी रुचि को बढ़ाने वाली होती है, और रेचक है, इससे आपका पेट साफ रहेगा। ये पित्त दोष आपकी एसिडिटी को ख़त्म करेगा। ये रक्त दोष अगर आपके शरीर में खून में कोई खराबी उसे ठीक करेगा। पेट के कीड़ों को नष्ट करेगा और शरीर के अंदर इतनी शुद्धि करेगा कि कुष्ठ और बुखार का ये दवा नाश कर देती है। और बालकों को तो ये काफ़ी लाभ पहुंचाता है। मैं कहता हूं बालकों की ये एक पेटेंट दवा है और आपको बड़ों को और हमको जो फ़ायदे मिलते हैं वो बोनस के रूप में हैं। दोस्तों, मैंने आज आपको आयुर्वेदिक से बनी हुई एंड्रोग्रेफिस पेनिकुलेटा ये कालमेघ सुप्रसिद्ध जड़ी बूटी आयुर्वेद में लीवर के लिए, लीवर की ऐसी कोई भी दवा आयुर्वेदिक में नहीं जिसमें कालमेघ का प्रयोग न किया गया हो। मैं आपको कालमेघ का अलग से वीडियो दूंगा आयुर्वेदिक के अंदर। और उसी कालमेघ को इन्होंने शक्तिगत करके इसका मदर टिंचर बनाया। तो अगर छोटे बच्चे मदर टिंचर नहीं ले पाते हैं तो उनको 3x या 6x या 23 पोटेंसी वो भी एक एक बूंद शहद में मिला के दे सकते हैं। और अगर वो मदर टिंचर ले सकते हैं तो थोड़े से दूध में अथवा थोड़े से शहद में इसके 5-5 बूंद दिन के अंदर 4 बार, अगर बच्चों का लीवर खराब है तो 2 महीना प्रयोग कराएं। बाकी और जो बीमारी है बुखार वगैरह उनमें 10-11 दिन प्रयोग कराएं। और विशेष कोई बात हो तो अपने पास के डॉक्टर से एडवाइस करें। दोस्तों, एंड्रोग्रेफिस पेनिकुलेटा कालमेघ एक सुप्रसिद्ध लीवर की और विशेष करके छोटे बच्चों के लीवर की, डॉक्टर क्या लिखते हैं, लिव 52 लिखते हैं, 2-4 सिरप लिखते हैं। अरे बच्चा पी नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। इसका मदर टिंचर आप थोड़ी सी चीनी के अंदर ही 5 बूंद डाल के बच्चे को दे सकते हो, पानी में डाल के दे सकते हो, शहद में डाल के दे सकते हो, दूध में डाल के दे सकते हो। होम्योपैथिक दवा तो किसी भी रूप से कोई भी बच्चा ग्रहण कर लेता है, लेकिन एलोपैथिक जो दवाइयाँ या फिर आयुर्वेदिक में कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनको
छोटा बच्चा ले नहीं सकता, तो उनको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि इस दवा को बहुत बार आजमाया है, तो छोटे बच्चों का लीवर संबंधी कोई तकलीफ़ है तो आप एंड्रोगेफिस पेनिकुलेटा इसका मदर टिंचर या 30 पोटेंसी 2 महीना आप छोटे बच्चों को दे सकते हैं, बड़े 1 महीना ले सकते हैं, 2 महीना ले सकते हैं, 3 महीना ले सकते हैं। नो साइड इफ़ेक्ट। वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा।